हाय एवरीवन, वेलकम टू JR कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल चेसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडीज है वो भी एकदम धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जस्ट एक दिन पहले मैंने आपके लिए एक बेहतरीन दिवाली वैकेशन का स्ट्रैटेजी वीडियो आपको दिया था कि किस प्रकार आपको इस दिवाली के वैकेशन का फायदा उठाना है। जो भी ये 10-12 दिन की छुट्टी है उसको इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना है कि आप बहुत ज्यादा चैप्टर्स आप अपने कवर कर लो, ताकि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे, खासकर 12वीं के स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, तो उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा और जो 11वीं वाले हैं उनका भी बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन उस वीडियो के कमेंट्स में मैंने आपको एक चीज बताने बोला था कि अगर आपको ऐसे एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको एक प्लानिंग बता सकूं, यानी एक शेड्यूल बता सकूं कि आप कौन से बजे कितने बजे उठ सकते हो, कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो, कितना टाइम दे सकते हो, तो उसके लिए बहुत सारे बच्चों का मुझे कमेंट आया एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप एक पूरे दिन के अंदर, इस वैकेशन के अंदर, खास करके इस 10-12 दिन के अंदर आप कितने बजे उठ सकते हो, कितना पढ़ाई कर सकते हो, सुबह के टाइम कौन सा, दोपहर के टाइम कौन सा एंड शाम के टाइम कौन से सब्जेक्ट्स को यूटिलाइज कर सकते हो। यानी इन शॉर्ट एक आपको शेड्यूल या फिर आप बोल सकते हो एक टाइम टेबल वीडियो आपको मैं देने जा रहा हूं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे बच्चों को इस वीडियो का इंतजार था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देख के काफी अच्छा लगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को बीच में मत छोड़ के जाना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना और अगर आपको ये वीडियो स्लो लगता है तो जरूर से आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, लेकिन एंड तक जरूर देखना। 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पे आप देख सकते हो। बाकी तो मेरी स्पीड काफी अच्छी है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। 2 सवाल में से एक सवाल ये है कि आप लोग कौन से टाइप के स्टूडेंट हो। जैसे कि मैं हमेशा अपने बच्चों को पूछता हूं कि क्या आप लोग ऐसे स्टूडेंट हो जो इस दिवाली वैकेशन में सिर्फ मजा करना चाहते हो, यानी दिवाली में सिर्फ मजा, मस्ती, एंजॉयमेंट, टाइम पास, घूमना फिरना यही करना चाहते हो, यही आपको अच्छा लगता है, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको घूमना फिरना मजा करना पसंद है लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक, उसके बाद अपना स्टडी करना चाहते हो और अपने आप को बेटर करना चाहते हो, अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो। तो मैं आपको इन दोनों में से अगर ऑप्शन दूं तो आप ऑप्शन नंबर 1 चूज करोगे या फिर ऑप्शन नंबर 2 चूज करोगे, या फिर इन शॉर्ट में आपसे पूछूं कि आप इन दोनों में से कौन से टाइप के स्टूडेंट हो, पहले वाले टाइप के, दूसरे वाले टाइप के, जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, कमेंट कर दिया। चलो एक और चीज कि अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, कुछ भी क्वेरीज है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं जरूर से वहां पे रिप्लाई देता हूं, बहुत जल्दी देने की कोशिश करता हूं। कमेंट सेक्शन तो खुला ही है, लेकिन साथ में आप मुझे यहाँ पे फॉलो करके मुझे जरूर से डीएम कर सकते हो या फिर मुझे मेंशन करके टैग कर सकते हो। ठीक है, बाकी हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहां पे सारे वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे ताकि आप लोग को ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, बाकी एक और हमारा चैनल है JR व्लॉग्स नाम का। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझसे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट हो तो प्लीज इस चैनल JR व्लॉग्स को फॉलो कर लेना। वहां पे हम पर्सनल लाइफ के भी कुछ वीडियोस ब्लॉग्स के फॉर्म में डालते हैं, तो जरूर से चेकआउट कर लेना इस यूट्यूब। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो आपको पता है कि हमारे पास दिवाली में लगभग 10 से 12 दिन छुट्टी, मतलब दिवाली वैकेशन की मैं बात करूं, क्योंकि मैंने मेनली जितने भी स्टूडेंट से बात किया तो सबके जो स्कूल्स खुल रहे हैं, यानी जो कॉलेजेस रीस्टार्ट हो रहे हैं, वो लगभग 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। और ये जो वीडियो आपको मिल रहा होगा ये लगभग 4 या 5 तारीख को मिल रहा होगा। तो लेट सपोज आपको अगर 5 तारीख को भी मिल रहा है, 5 नवंबर को भी मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो 10 दिन का गैप है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो वैकेशन है आपके पास 10 दिन का टाइम है और इसी 10 दिन में आपको इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना है, डेली 6 से 7 घंटा पढ़ना है, ताकि आप इसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो। क्योंकि अगर आप देखोगे डेली 10 दिन है, डेली आप 7 घंटा भी पढ़ते हो तो भी 70 आवर्स आपको मिलते हैं। और अगर हम एक नॉर्मल तौर पे डिवाइड करें, एक चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर आपको 3 घंटे भी लगते हैं, तो आप इमेजिन कर लो कि 70 को 3 से डिवाइड करूंगा तो लगभग होता है 3 2 जा 6, ठीक है, और 3 3 जा 9, लगभग 23 चैप्टर्स अप्रॉक्सीमेटली आप इस सिर्फ 10 दिन में ही कंप्लीट कर लोगे। सिर्फ मात्र 10 दिन के अंदर आप 23 चैप्टर पढ़ लोगे, जो कि आपके कितना बेनिफिट करेगा। खासकर जो 12वीं में होंगे उनको बोर्ड एग्जाम देना है, उनको तो पता ही है टाइम की कितनी कमी है। फरवरी 11 से ही आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, लेकिन जो 11वीं के स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत जल्दी अपना पढ़ाई कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्च अप्रैल महीने से ही लगभग स्कूल्स एंड बाकी ऑफलाइन क्लासेस में, कॉलेजेस में क्या हो जाते हैं, 12वीं की पढ़ाई शुरू कर देते हैं, ताकि अगले साल जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा पाए। तो ये चीज दोनों के लिए यूजफुल है, तो जरूर से करना। आपका फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर। जो चैप्टर्स 11वीं के ऐसे बच्चे जो चैप्टर्स आपको आ चुके हैं उसके आगे के चैप्टर्स आप पढ़ो। हमारे इस प्लेटफॉर्म, इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर सारे के सारे चैप्टर्स, साइंस स्ट्रीम की मैं बात करूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, और कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूं मैं, SP OCM इको BK, ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करके हमने पढ़ा के रखे हैं 11वीं 12वीं दोनों के लिए। आप जरूर से हमारे वीडियोस देखो और पूरा कंसेप्ट क्लियर करके रखो, ठीक है, और उसके हिसाब से बाय हार्ट करना। तो चलिए अब मेन मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं, जो कि हमारा मेन, जो आपको मुझे आज डिलीवर करना था, जो कि था आपका क्या,
टाइम टेबल। अब टाइम टेबल की शुरुआत होती है सुबह से, तो ऑब्वियसली मॉर्निंग में, और मैं ये मान के चलता हूं कि आप पूरे दिन फ्री हो, क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा हूं कि ये 10 दिन में आप कुछ नहीं करोगे, आपको कॉलेजेस नहीं जाना है, हो सकता है ऑफलाइन क्लासेस हो तो उसमें से 1-2 घंटा जो भी होगा वो माइनस कर लेना, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूं आपके पास 24 घंटे हैं, तो उसके हिसाब से आप सुबह सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाओ। और ये जो टाइम टेबल है ये कॉमन होने वाला 11th एंड 12th दोनों के लिए और साइंस एंड कॉमर्स दोनों के लिए, याद रखना साइंस एंड कॉमर्स दोनों स्ट्रीम के लिए मैं बना रहा हूं साथ ही में। तो आप सुबह 6 बजे उठ जाओ, ठीक है। जैसे ही उठोगे आधे घंटे के अंदर आपको पहले तो फ्रेश होना है, जितना हो सके मुंह पे पानी मारो, फ्रेश हो, थोड़ा सा वार्म अप करो, जितना वार्म अप करोगे आपकी बॉडी गर्म होगी, उसके हिसाब से आप चीजों में मन लगा पाओगे। नहीं तो क्या होता है कि आप वार्म अप वगैरह नहीं करते हो, फ्रेश ठीक से नहीं होते, तो आपको फिर से नींद आने लगती है। तो आप सुबह उठ के पहले तो आधा घंटा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद आपकी पहली पढ़ाई शुरू होनी चाहिए, दैट इज स्टडी नंबर 1। स्टडी नंबर 1 में आपको 3 घंटा पढ़ना है, एटलीस्ट 6:30 से लेके 9:30 तक 3 घंटा लगातार आप पढ़ाई करोगे। लेकिन 3 घंटा अगर आप लगातार पढ़ाई करोगे तो आपका सर दुखने लगेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताया कि आप ब्रेक इवन मेथड फॉलो कर सकते हो। मेरे हिसाब से ब्रेक इवन मेथड का मतलब ये होता है कि आप पहले 45 मिनट्स पढ़ाई करो, पूरा लगातार याद करो। इसमें आप वीडियो भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई करना मतलब कंसेप्ट क्लियर करना भी होता है, तो आप उसमें वीडियो भी इंक्लूड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आप क्या कर रहे हो। 45 मिनट पढ़ने के बाद 15 मिनट ब्रेक ले लिया, फिर 45 मिनट पढ़ा, फिर 15 मिनट ब्रेक ले लिया, फिर 45 मिनट पढ़ा, फिर 15 मिनट ब्रेक ले लिया। तो इस तरीके से आपका ये 3 घंटा यूटिलाइज होगा। इसमें आप 45, 45, 45 3 स्लॉट में आप कंटिन्यूस पढ़ाई करोगे और बीच बीच में आपने 15-15 मिनट का ब्रेक लिया, जिससे आपका सर नहीं दुखेगा और कंटिन्यूस आप 3 घंटा 6:30 से 9:30 पढ़ाई कर सकते हो। अब मुद्दा ये होता है कि आप इसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। ऐसा सब्जेक्ट पढ़े जिसमें कंसेप्ट ज्यादा होता है और उसको बाय हार्ट करने की जरूरत पड़ जाए। तो अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर से बायोलॉजी सब्जेक्ट, तो जिसको पूरा एकदम मेमोराइज करना होता है और कंसेप्ट पढ़ना होता है, तो आप पहले तो आप वीडियोस लगाओ। जैसे मान लो बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म का चैप्टर है, ठीक है ना, लोअर एंड हायर प्लांट्स जो आपका पहला चैप्टर है, लोअर एंड हायर एनिमल्स दूसरा चैप्टर है, उसको उठाओ, उसके वीडियोस देखो। हमारे चैनल के ऊपर सारे वीडियोस अवेलेबल है, अभिषेक सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है। तो आपने क्या किया, 1.5 की स्पीड लगाया, वीडियो आधे घंटे में देख लिया। जैसे वीडियो देख लिया, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को याद करने बैठ जाओ। क्यों याद करने बैठ जाओ? क्योंकि मॉर्निंग में आपका दिमाग फ्रेश है, ज्यादा फ्रेश दिमाग रहता है, तो चीजों को बाय हार्ट करने में, मेमोराइज करने में आसानी होती है। तो बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो खासकर एसपी जैसे सब्जेक्ट, ठीक है, या फिर ओसीएम जैसे सब्जेक्ट जिसमें थियरी ज्यादा होता है, या फिर अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स भी आप ले सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो जिसमें थ्योरेटिकल चीज आपको अगर समझना है। लेक्चर्स देखा, लेक्चर्स देखने के बाद कंसेप्ट क्लियर हुआ और उसको बाय हार्ट करने, याद करने बैठ जाओ, उसके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने बैठ जाओ। तो इस तरीके से आप मॉर्निंग में 3 घंटा यूटिलाइज कर सकते हो। तो एक बार 6:30 से 9:30 बज गया। अब 9:30 बजे क्या करना है, 9:30 से लेकर 11 बजे आपको ब्रेक ले लेना है, क्योंकि आपने अभी 3 घंटा लगातार पढ़ा है, आपका सर दुख रहा होगा, तो आप ब्रेक ले लो। इसमें आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो, इसमें आप फ्रेश हो सकते हो, नहा सकते हो, जो भी काम करना है कर सकते हो। और 11 से 12 जो है मैंने ये फ्रेंड टाइम रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फ्रेंड से बात करना, फ्रेंड से डिस्कस करना, पढ़ाई डिस्कस करना, या फिर इधर उधर की बातें करना पसंद होता है। तो मैंने ये 1 घंटा आपके लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब कुछ ऐसे जो स्मार्ट बच्चे होंगे इस फ्रेंड टाइम को भी अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे? जो ऐसे बच्चे होंगे जो 12वीं में होंगे, खासकर मैं बात कर रहा हूं, मैं 11वीं की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे मैं 12वीं की बात कर रहा हूं, क्योंकि 11वीं से ज्यादा पढ़ाई आपको 12वीं के स्टूडेंट को करना पड़ेगा, तभी तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो इस फ्रेंड टाइम में आप डिस्कशन कर सकते हो कि क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, या फिर कुछ ऐसे थ्योरेटिकल चीज को डिस्कस कर सकते हो। अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये जैसे हम भी डिस्कस करते थे ग्रुप स्टडी। तो आज के डेट में ग्रुप स्टडी मतलब मिलना पड़ता है, तो आज के डेट में मिलना तो जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप फोन पे ही डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो फ्रेंड्स लोग के साथ, लेकिन वो पढ़ाई का ही होगा तो ज्यादा बेटर है, तो डिस्कशन कर लेना। उसके बाद जैसे ही 12 बज जाएगा आप अपना बुक लेके फिर से बैठ जाओ, स्टडी नंबर 2। अब स्टडी नंबर 2 में क्या करना है आपको, एटलीस्ट 2 घंटा तो बैठना है आपको, जिसमें अगेन आप 45 मिनट्स, फिर 15 मिनट, फिर 45 मिनट्स, फिर 15 मिनट के हिसाब से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, जिससे आपका 2 घंटा होगा। लेकिन इस 2 घंटे में आपका जो दिमाग होगा थोड़ा सा थका होगा, क्योंकि आपने सुबह 3 घंटा कंटिन्यूस पढ़ाई किया है। तो आप ऐसे सब्जेक्ट चूज करो जो आपको आसान लगता है, जो आपको मजा आता है पढ़ने में, क्योंकि आपका मन थोड़ा कम है, क्योंकि आपने सुबह ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा मन कम हो गया है, लेकिन मन वापस से लगा सकते हो अगर आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट वहां पे अप्लाई करो। तो ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो भी होगा, मैं आपको यहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए लिख रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है फेवरेट सब्जेक्ट। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कुछ बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है फिजिक्स पढ़ना, तो यहाँ पे आप साइंस का स्ट्रीम का बच्चा है तो फिजिक्स पढ़ सकता है, अगर कॉमर्स का बच्चा है तो वो कुछ भी पढ़ सकता है, एसपी ओसीएम जो भी उसको अच्छा लगे वो यहाँ पे कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप 2 घंटा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो। इसमें आप 2 घंटे में ऐसे स्प्लिट कर सकते हो कि 1 घंटा आपने वीडियो देख लिया, 1 घंटा आपने लर्निंग कर लिया, इस प्रकार से भी स्प्लिट कर सकते हो। और कोशिश करना कि उसके क्वेश्चन आंसर्स को ज्यादा याद कर पाओ, जितना ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स को याद करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्जाम में तो चीजें लिखनी होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस के आंसर्स आप बाय हार्ट करें, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स हो चाहे वो ब्रीफ क्वेश्चंस हो, जरूर से करना।
अब 2 से 3 का जो टाइम है, एक बार 2 बज गया, आपने पढ़ाई कर लिया, तो 2 बजेगा, 2 से लेकर 3 1 घंटा आप ले लो, जिसमें आप लंच ब्रेक ले लो, लंच कर लो और थोड़ा सा रेस्ट कर लो। उसके बाद देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि माइंड का एक्टिवेशन और माइंड को फ्रेश रखना बहुत जरूरी होता है। एज ए स्टूडेंट हमारा दिमाग भी थक जाता है पढ़ पढ़ के। तो आपने सुबह इतना पढ़ लिया, दोपहर में इतना पढ़ लिया, अब आपका दिमाग थक गया है, तो आप आंखें बंद कर लो और 3 से 4 बजे का जो टाइम है, इसमें आंखें बंद करके लेट जाओ। नींद आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 से 4 आप बिस्तर पे लेट सकते हो, सोफे पे लेट सकते हो, लेकिन 4 बजे का एक अलार्म लगा देना कि 4 बजे आपको दोबारा उठना है और उठ के वापस से अपने काम में लगना। तो 3 से 4 आप नैप ले सकते हो। नैप मतलब सोने का टाइम, वापस से 1 घंटा फ्रेश ले सकते हो नींद, क्योंकि इस नींद से फ्रेशनेस बहुत आती है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। ये जरूर से कर लेना। 4 से 5 जो है इसमें आप रिवीजन करो। 4 से लेके 5 जैसे आप फ्रेश उठोगे, 3 से 4 का नींद लेके उठा, नैप लेके उठा, 4 से लेके 5 1 घंटा सुबह से आपने जो भी पढ़ रखा है उसको क्विकली फटाफट पेज घुमा घुमा के देखो। अच्छा मैंने ये पढ़ा, ओके ठीक है। मैं क्या करता था, 15 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज करता था। मैं आपको 1 घंटा दे रहा हूं, 1 घंटे के अंदर एक क्विकली नजर घुमा लेना है, और एक बार नजर के सामने वो चीज से गुजरेगा ना, तो आपका माइंड उसको वापस से रिकॉल करेगा। तो रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिवाइज रिकॉल नहीं करते कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया। तो वो चीज जरूर से करना, सुबह से लेके दोपहर से लेके क्या क्या पढ़ लिया आपने, एक यहाँ पे क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। ये चीज करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाएगा इवनिंग। इवनिंग में 5 जैसे ही बजेगा, तो 5 से 7 जो है ये मैंने प्ले करने का टाइम रखा है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो खेलना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूं कि ये जो प्ले का टाइम है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने कुछ राइटिंग वर्क्स के लिए, ठीक है। यहां पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो मैंने लिखा है, यहां पे मैं आपको बोलूं तो यहां पे आप जरूर से खेलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो मैं हमेशा खेल कूद के ऊपर यकीन रखता हूं, लेकिन अब जो समय है हमारे पास समय नहीं बचा, क्योंकि 1.5-2 महीना बचा है चुपचाप देखा जाए तो 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। 11वीं के बच्चे प्ले कर सकते हैं, अगर कोई 11वीं का बच्चा है तो वो खेल कूद कर सकता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर सकता है। लेकिन कोई 12वीं का बच्चा है तो जरूर से कुछ राइटिंग एक्टिविटीज है, कुछ जर्नल कंप्लीशन है, प्रैक्टिकल्स के कुछ काम है, तो वो आपके जो काम है वो यहां पे आप यूटिलाइज कर सकते हो, लिख के खत्म कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी है थोड़ा बहुत आराम विराम करने के बाद जैसे ही 7 बजेगा बच्चा, 7 से लेके 9:30 ये मैंने स्लॉट रखा है आपका स्टडी नंबर 3। इसमें आपको सॉल्व करने वाली चीजें करनी है, जिसमें आपके सॉल्व हो सके। जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हो गए, मैं साइंस स्ट्रीम की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मैथ सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ योर साइंस स्ट्रीम। तो मैथ सब्जेक्ट का तो पूरा पूरा फोकस होना चाहिए। और कोई अगर कॉमर्स का बच्चा है तो उसको पता है कि बीके में बहुत न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो बीके पूरा न्यूमेरिकल से भरा हुआ है। अकाउंट्स, पूरा अकाउंट्स टैली करना, बड़े बड़े एग्जांपल्स होते हैं, तो उसको उठाओ, उसके वीडियोस देखो कि हाँ सर ने कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे उसको देख के वापस से अपने नोटबुक में उस प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो मैथ्स के अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स, बीके के अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स उठाओ। साथ ही में अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है, इको वगैरह में भी कुछ चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स है, या फिर कुछ चैप्टर्स एसपी में है, कुछ न्यूमेरिकल्स का पार्ट है, तो उसको आप ले सकते हो, यानी जिसमें आपका दिमाग एंगेज रहेगा कैलकुलेशन करने में। तो जहां पे कैलकुलेशन चीजें हैं वो चैप्टर्स आप पढ़ो, क्योंकि रात में वैसे भी आप थक गए रहेंगे पूरा, अब आपको नींद की जरूरत होगी। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपका दिमाग जो है वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कैलकुलेशन में उलझा हुआ रहेगा, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो आप ये काम कर सकते हो, वीडियो देखना प्लस प्रैक्टिस करना, जितना हो सके सॉल्व करके प्रैक्टिस करना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना। एक बार आपने 2.5 घंटा यहां पे पढ़ लिया, सब काम कर लिया, जैसे 9:30 बजता है सब कुछ बंद कर दो, बुक वीक सब बंद करके साइड में रख दो। 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक अपना डिनर एंजॉय करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, रेस्ट करो। जैसे ही 10 बज जाएगा आप अपने बिस्तर पे आ सकते हो। बिस्तर पे आ जाना, लेट जाना, जिसमें आपको जो टाइम पास करना है कर लेना। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, थोड़ा सोशल मीडिया चला लेना कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया मतलब मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब के लिए पूरे स्टडी में आप यूट्यूब यूज कर सकते हो, इसके अलावा कोई ऐप यूज मत करना। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है फोन, लेकिन फोन में एक सबसे काम का चीज है आपके जो है कि है यूट्यूब। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो, JR ट्यूटोरियल, JR कॉलेज से जुड़े हुए, तो आपको पता है कि यहाँ पे ये आपको बेनिफिशियल है, ये आपको यूजफुल है। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसको तुरंत फोन से हटा दो, तुरंत हटा दो, ठीक है, उसको डिलीट कर दो। रात का टाइम उसको आप यूज कर सकते हो, नहीं करना है कोई बात नहीं, कुछ और करना चाहते हो, गेम खेलना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन जैसे ही 11 बजेगा बच्चा, आपको वापस से सोने लग जाना है, आंखें बंद कर लेना है। नींद आए चाहे नहीं आए, लेकिन आपको आंखें बंद कर लेना है ऑटोमेटिकली। 15-20 मिनट के अंदर आपको लाइट्स बंद करके, जरूर से अंधेरा होगा, नींद आ जाएगी, और वापस से सुबह 6 बजे उठ के ये पैटर्न को रिपीट करना है। और सिर्फ 10 दिन करना है, सिर्फ 10 दिन करके देखो, और अपने आप से पूछो कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ आपके अंदर, कितना ज्यादा आपने चैप्टर्स पढ़ लिया, कितना ज्यादा आप अपने बोर्ड एग्जाम का जो लक्ष्य आपने बनाया था, जो गोल आपने बनाया था, उसके कितना करीब आप पहुंचे, ये आपको खुद रियलाइज होगा। मुझे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ में आया बच्चा? क्लियर? तो बस यही था हमारा वीडियो। जाते जाते एक समरी देना चाहता हूं 11वीं और 12वीं दोनों के बच्चों के लिए। तो हमारा अगर 11 स्टूडेंट्स कोई मुझे देख रहा है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको 11 स्टूडेंट्स में, सबसे पहले सुबह ये जो 3 घंटा जो मैंने लिखा है यहाँ पे 6:30 से 9:30 जो 3 घंटा है, इसमें अगर आप थोड़ा कम करना चाहते हो तो आप 2 घंटा ले सकते हो, ठीक है। जो दोपहर का
जो 2 घंटा का स्लॉट मैंने रखा है उसमें अगर आप 1 घंटा पढ़ना चाहते हो तो आप 1 घंटा भी कर सकते हो, और रात का जो 2.5 घंटा मैंने रखा है उसमें आप सिर्फ 1 घंटा भी पढ़ोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो कुल मिला के 4 घंटा, यानी अगर आप एक 11वीं की स्टूडेंट हो तो सिर्फ 4 घंटा भी पढ़ोगे 10 दिन तक लगातार तो भी आपका बहुत अच्छा काम हो सकता है। लेकिन 11वीं वाले तो इतना कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि उनको बोर्ड देना नहीं है, उनका तो अगले साल बोर्ड होगा। लेकिन जो 12वीं वाले हैं, जो मैं बोला आपको कि पहले स्टडी में आपको 2-3 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, दोपहर वाले शिफ्ट में आपको 2 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, और रात वाले शिफ्ट में आपको 2.5 आवर्स जो है पढ़ना ही पढ़ना, यानी कुल मिला के होता है 3 2 5 और 7.5 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और ये 7.5 घंटा मल्टीप्लाई बाय 10 दिन करोगे ना बच्चा, तो ये प्रोडक्टिविटी इतना आएगा कि 75 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा। और ये 75 आवर्स में आप सोचो कितने चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ऑन एन एवरेज डिवाइड बाय 2 भी करूंगा तो भी आप आराम से उसका आधा छोड़ो यार, अगर 75 डेज में अगर आपने 20 चैप्टर भी कवर कर लिया तो भी सोचो आप कितना आगे बढ़ रहे हो बाकी लोग से, या फिर खुद से ही जो आपका लक्ष्य है उसके कितने करीब पहुंच पाओगे। समझ में आया? तो बस यही था हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सा टाइम टेबल या फिर स्टडी शेड्यूल बोल लो, जो आपको हेल्प करेगा इस वैकेशन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करने में। तो फटाफट से कॉमेंट करके बता दो कि कितने लोग ईमानदारी से ये शेड्यूल को, ये टाइम टेबल को फॉलो करने वाले हैं कि नहीं करने वाले। बता देना कॉमेंट, करोगे कि नहीं करोगे? करोगे यार, इतना मेहनत करके बनाया आपके लिए तो जरूर से करना। तो खैर इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।